आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर है। आज हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 8-10 सालों में किस तरह से पूरे देश में एक नफ़रत का माहौल गरमाया हुआ है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति चल रही है, भगवे हरे की राजनीति चल रही है, हिंदू राष्ट्र की राजनीति चल रही है, वंदे मातरम गीत को लेकर उसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसी कई बातें चल रही हैं। तो इसको देखते हुए, और ये सब चीज़ देश का 25 करोड़ मुसलमान भी देख रहा है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसमें मैं ख़ास तौर से बात शुरू करने से पहले बता दूं कि देखिए, प्लीज़ इसके अंदर जो गैर समझ लोग हैं, जिसको सियासी शऊर नहीं है, वो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको ना देखे चलेंगे आप। सिर्फ समझदार लोग जो सियासी शऊर रखते हैं, एक समझ बूझ रखते हैं और मेरी बात की गहराई को समझ सकते हैं, तो वही देखें। इसके अंदर अनपढ़ गवार चौथी पास हरगिज़ ना देखें। आपसे मेरी गुजारिश है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे 60,000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे 1,000 लोग चाहिए, लेकिन काबिल पढ़े लिखे दानिश्वर चाहिए। अनपढ़ जहालों की सब्सक्राइबर की मुझे ख़ातिर ज़रूरत भी नहीं। मैं एलानिया कह रहा हूँ। चलिए, वीडियो शुरू होता है। देखिए, आज देश में जो चल रहा है माहौल, आप देख रहे हैं कि मुसलमान कितने परेशानी में हैं। तो मैंने इसकी बहुत गहरी स्टडी किया, तो मैंने ये पाया कि देश में अब मुसलमानों का जो बेड़ा पार हम कह सकते हैं, नैया पार कह सकते हैं, ये मुसलमान लीडर नहीं कर सकते। अब चाहे कोई भी पार्टी करो आप, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादतें मुसलमानों का बेड़ा पार नहीं कर सकती, मुसलमानों को मसाइल को हल नहीं करा सकती, बल्कि इनकी वजह से दिन ब दिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल में परेशानी में इजाफा ही होगा। और इतना इस कदर इजाफा हो जाएगा, एक दिन अल्लाह ना करे ऐसा हो जाएगा कि भरेआम चौराहे पे कभी गायवंश हत्या के नाम पर, कभी मबजा पर मार दिया जाएगा, और मारा जा रहा है। हमारी तादाद आज कम है। इनके गैर ज़रूरी बयानात से, इनकी गंदी राजनीति से, मुफाद परस्ती की राजनीति से जो है तो मुसलमान आज परेशानी में हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि देश में अगर 100 अगर मुसलमानों के लीडर हैं, वो मज़े में हैं, उनके परिवार मज़े में हैं, उनके चाहने वाले जो रहते हैं अंधभक्त वो मज़े में हैं, बाकी करोड़ों करोड़ों मुसलमान परेशानी में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार उठा के देख लो, टीवी उठा के देख लो, मीडिया उठा के देख लो। पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, किस तरह मुसलमानों का परेशान हाल है, किस तरह उनका पुरसान हाल नहीं है, ये सब एलानिया दिख रहा है। मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। अपने तरफ से कोई इस्लाम तराशी भी नहीं कर रहा हूँ, ना इस्लाम लगा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जैसा मैंने कहा कि वे कोई मुसलमान का लीडर जो है तो मुसलमानों का बेड़ा पार नहीं कर सकता, तब सवाल है फिर क्या हो सकता? यह है सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या हो सकता। तो देखिए, इसमें हमारे जो 4-5 हमारे काबिल एहतराम जो इस्लामी तंजीमें हैं, अब पूरी कमांड आप ले लीजिए आप, और बेबाक तरीके से लीजिए। जैसा देश को आज़ाद कराने के लिए आपने फांसी के फंदे को चूमा था, अपने जानों की बलियों के जो नजराना दिया था इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जो आपने बेपनाह कुर्बानियाँ दी थी, अपनी बीवी को मतलब बेवा किया था, बच्चों को यतीम किया था, वही जज्बे के साथ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए जो काबिल क़द्र जलील क़द्र जो हमारे उलमा इकराम हैं, इनको मुत्तफ़क़ा राय से उठ खड़े होने की ज़रूरत है। और फिर से एक बार जो है तो इस मुल्क में अमन अमान को बचाना, इत्तेहाद को बचाना, भाईचारगी को बचाना, इस देश की सालिमियत को बचाना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, मुझे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सियासत में जो मामला चल रहा है आज हिंदुस्तान की, उसमें मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जो भी है, ये कहीं ना कहीं एक बिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या पता नहीं एक खामोश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आपकी एक पुरअमन, एक तरीके से जहराना तरीके से, बेबाक तरीके से एक ठोस नुमाइंदगी होना चाहिए था, वो आज कम दिखाई दे रही है। साबिक़ा में आपने किए,
ऐसा नहीं है कि आपने किए नहीं, आपने साबिक़ा में किए, लेकिन ये 8-10 सालों का अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मुसलमानों के सियासी लीडरों ने जानबूझकर कहिए क्या मजबूरी कहिए, पता नहीं, वो राज की बात अल्लाह ही जानता है, कि हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक अजीब गरीब साजिश चल रही है कि हमारे उलमा इकराम का उनका वक़ार भी घटाया जा रहा है। ये अखबारों में तहरीर है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनको ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका दायरा, आपका मियार सिर्फ मस्जिदों के मिंबरों तक है, मदरसों तक है, शरई मामला तक है, बस यहीं तक है, बाकी आप कुछ नहीं है, ऐसा बावर किया जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों में इतनी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम शोबे-जात के अंदर ये हमारी नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, रहबरी भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, संभाल भी सकते हैं, हमारी क़यादत भी कर सकते हैं, हमारी लीडरशिप भी कर सकते हैं, हमारे लीडर भी बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जो माहौल जो चल रहा है, जो मुसलमान परेशानी का शिकार है, तो इनकी मदद कौन करेगा? जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदुस्तान की जो सियासी पार्टी से वाबस्ता जो मुसलमान लीडर है, ये मुसलमानों की अब एक पैसे की भी मदद नहीं कर सकते। वे थोड़ा महदूद दायरा, बोलते ना कुआं, एक कुएं का मेढक आता है, देखिए, बस यूँ समझ लीजिए छोटा सा कुआं है और कुएं के अंदर बस 150 लोगों की क्या है, थोड़ा बहुत काम कर दिए, ख़त्म कर दिए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन सवाल ये है तो कुएं के मेढक का नहीं, सवाल समंदर का है। और समंदर से मुराद यहाँ मेरा भारत देश है, और भारत देश से मुराद के अंदर इसमें रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान है और सभी समाज के लोग हैं। ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान है, लेकिन चूंकि मुसलमानों की बात हो रही है, उनके हालात की बात हो रही है, इसलिए लफ्ज़ में इस्तेमाल मुसलमान कर रहा हूँ और मुस्लिम कौम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हालात है। तो सवाल ये है बड़ा कैसा जाए? एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमने विधानसभा चुनाव में देखे कि भाई कई सेकुलर पार्टियों के हिंदू नेताओं कुछ अलग अलग पार्टी से वाबस्ता थे। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का हमने देखे से पहले कि उनकी तायीद बयान आता है, उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने हिंदू लीडरों को तायीद दी थी, 2-4 इल्ला माशाल्लाह 2-5 मुसलमान लीडर होंगे पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो मैं, बाकी सब हिंदू थे। उसके बाद भी जो है तो उन्हें बदनाम किया गया, उन्हें रुसवा किया गया, उन पर तंग नज़री का ताना कसा गया, पता नहीं कैसे कैसे उनके बारे में बातें की गई। ये भी सब आपके सामने है। अब सवाल ये है कि अगर हम सेकुलर पार्टियों के साथ भी जाते हैं तो भी हमारी परेशानियां बढ़ रही है। इसका सद्भाव क्या है? क्योंकि 50 सालों में सेकुलर पार्टियों ने जो है तो मुसलमानों का जो भी किया, ठीक है, उन्होंने काम किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं काम किया, लेकिन हमें रुपये की ज़रूरत थी, उन्होंने चारा नहीं किया। और चाराने की पॉलिसी लेके आज तक चले। आज ये हालात है कि जो चाराने करने की पोजीशन में नहीं, 25% जिसे हम कह सकते हैं, नहीं। और उसमें हमारी जो 50 साल में जो हमारे मुसलमान की उसमें गलती हमारी ये है, मैं तो माफ़ी के साथ कहूँगा कि हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उस वक्त के जो ज़िम्मेदार थे, मतलब 50 साल पहले जो भी थे, जो हयात होंगे या कोई इंतकाल कर होंगे, मुझे किससे बदगुमानी नहीं है, लेकिन एक सवाल ये है कि उस वक्त अगर हम जहराना रुख इख्तियार कर लेते कि साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा है, अलग अलग राज्यों में, स्टेटों में जो मुसलमानों की हालत थी, जो स्कीमात नहीं पहुँच रही थी, जो भी मामला चल रहे थे, अगर हम आप अलर्ट रहते, जागे हुए रहते और 2 टोक बोलते और ये वार्निंग देते कि अगर इस पर ईजी लिया तो फिर हम आने वाले इलेक्शन में दूसरे इस पर रास्ते पे गौर करेंगे। ये हो सकता है हम भाजपा से भी हाथ मिलाने पे गौर करेंगे, शिवसेना से हाथ मिलाने पे गौर करेंगे। उस वक्त अगर आप हिकमत अमली थोड़ी इख्तियार करते थे तो आज हालात अलग रहते थे। लेकिन एक एहसास से कमतरी का शिकार है, मैं माफ़ी के साथ कर रहा हूँ कि जान दो भाई जैसा भी है, चलो सेकुलर तो है, जान दो भाई कैसा भी है सेकुलर। वो सोचते सोचते वो एहसास से कमतरी के दर्जे में हम डूबते हम इतने डूब गए कि आज इतने खौफ का आलम हो गया कि पता नहीं कि क्या हो जाए हिंदुस्तान में। अजीब गरीब आवाज़ उठ रही है। ये मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था, अपने गौशाला की मस्जिद का देखो, वहाँ पर बोले मतलब वहाँ पूजा पाठ भी होंगी, जो भी त्यौहार बार के हमारे हिंदू भाई के हिसाब से वहाँ नमाज भी होंगी। ये सारी बातें सामने आ रही है। एक कंप्रोमाइज चल रहा है, और जो मुसलमानों के सियासी लीडर है अलग अलग पार्टियों से,
सेकुलर पार्टियों के अंदर जो मुसलमान के लीडर है, ये भी जो है तो मुसलमान के वफादार कम है, पहले से कम थे, अब तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि अब जीरो पे भी। पहले तो भी 25%, 15%, 20% थे, कुछ काम होते थे या जो भी थे, अब नहीं, क्योंकि उनको खौफ है कि अगर हम ज़्यादा मुसलमानों की तरफदारी करेंगे तो हमें विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा, राज्यसभा मेंबर नहीं मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा, एमएलसी कोटे से हमको एमएलसी नहीं मिलेंगी, या राज्यसभा कोटे से हमको जो है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक सियासी मुफाद परस्ती का खौफ सताया जा रहा है, ये इसमें डूबे हुए हैं। ये जितने मुसलमान के लीडर हैं ना, अब नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप कह रहे होंगे जनाब ऐसी किसी बात कर रहे हैं आप, आपने उनके दिल में झांक के देखे कि आपका निजू में है क्या, ऐसा आप शायद आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा, तो मैं इसका भी जवाब दे दूँ। सवाल वो नहीं है, इनके दिल में हो सकता है वो जज्बा होगा, और है, मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कर नहीं सकते ना। अब भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं औरंगाबाद के मुसलमानों को, पूरे गरीब मुसलमानों को आबाद कर दूंगा, उनको खुशहाल बना दूंगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा, जैसा मैं ऐसा दावा कर रहा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सक रहा, तो फिर मेरा दावा करके मतलब क्या आया? समझ रहे बात को आप? फिर मेरा दावा करके मतलब क्या है? वो बुढ़े बुढ़े कहावत है, बड़े बड़े बाता और जी खाए लाता, जी का मतलब समझ रहे, वो कहावत है ये। मतलब अगर आप चाहते भी होंगे, आपके दिल में जज्बा भी होगा, कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन आप कर नहीं सक रहे ना मुसलमानों का भला। जब आप कर नहीं सक रहे, चाह के भी नहीं कर सक रहे, या मजबूरी में नहीं कर सक रहे, तो मतलब तो जीरो, मतलब वो रिजल्ट क्या आ रहा? जीरो, कि आप नहीं कर सकते। जब आप नहीं कर सकते, फिर सवाल खड़े होता है, फिर काहे के मुसलमान के लीडर, किस तरह के मुसलमान के लीडर? ये है सबसे बड़ा मसला। ये तो मैंने आपको रवाज सुना दिया हूं कि क्या क्या है मुख्तसर में। अब दूसरा पहलू गौर करता हूं कि अब हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे काबिल एहतराम चारों पांच इस्लामिक तंजीमें हैं, कि अब सियासत में हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। राजनीति में अगर 100 बार भी उल्टा लटक गए तो हम कामयाब नहीं हो सकते। आप बड़े हैं, आप जी शऊर लोग हैं, आप दानिश्वर लोग हैं, आप हमारे से ज़्यादा आपकी गहरी सोच रहती है, बात सही है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई आपको पेश कर रहा हूँ। और ये वो सच्चाई पेश कर रहा हूँ जो आईने की तरह, एक सूरज की दिन में सूरज चमकता है, जो हालात दिख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत दानिश्वर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं अपना मनसूबा ख्याल पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो अब आपको उठ खड़े होना पड़ेगा, आपको उठ खड़े होना पड़ेगा। अब सवाल जैसा भी मैंने कहा कि सेकुलर पार्टियों पे मुसलमान को भरोसा नहीं रहा, वो उससे जुदा हो गया, और मुसलमानों की अगर हिंदुस्तान में अगर कुछ पार्टियां वजूद में आ जाती हैं, मुसलमानों की अपनी क़यादतें कहिए, तो ये भी जो है तो मुसलमानों का कोई भला नहीं कर सकते। एक पैसे का भला तो करना छोड़ दीजिए, बल्कि और तबाहकुन असरात पड़ेंगे, इसके इतने गहरे असरात पड़ेंगे कि जो काम मतलब आने वाले 50 साल में होने वाला है मुसलमानों की बर्बादी तबाही का, ये 5-10 साल में हो जाएगा। अगर 5-6 पार्टियां मुसलमानों की हिंदुस्तान में और परवरिश पाती हैं, बढ़ती हैं और चुनाव में हिस्सा लेती हैं, तो यूँ समझ लो कि 10 साल, ये 5 साल, या आखिरी आने वाले 5 साल, 10 साल में मुसलमानों का ऐसा बांधकाम होगा एकदम चौखट में रहकर कि मुसलमान की रूह कांप उठेंगी, इतना बांधकाम होगा। ये दिख रहा है ना साहब ये। और ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बहुत से इसमें कहा था इससे पहले कि हमें बीजेपी सरकार से बात करना चाहिए, हमें विश्व हिंदू परिषद से बात करना चाहिए, हमें आरएसएस से बात करना चाहिए, या हमें बजरंग दल से बात करना चाहिए, उनके बड़े जिम्मेदारों से बात करना चाहिए, और हमें बहुत गहराई से बात करना चाहिए, बार बार मुलाकातें करना चाहिए कि भाई देखिए, हम भी इस मुहब्बे वतन है, इस मुल्क के हम नागरिक हैं, शहरी है, हमारा भी उतना ही हक़ है, हमने कुर्बानियाँ दी है बहुत सी मसाइल को सामने रख कर कि हमें उनको हम एतमाद में कैसा ले। जब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, एतमाद में इजाफा नहीं होगा या करीबियाँ नहीं बढ़ेंगी। तो बहुत से लोगों ने कमेंट करे थे कि भाई ये अजीब बंदा है, कि एक ने कमेंट ऐसा करा था कि भाई ये इसको खुदा पे भरोसा नहीं, नौज़बिल्ला। एक ने कमेंट किया था कि भाई संविधान जिंदा है। एक ने कमेंट किया था कि भाई ये आदमी एहसास कमतरी का शिकार है। एक ने कमेंट किया था ये आदमी डरपोक के बुज़दिल है। कमाल है यार, बड़ी हैरत होती है कि सब कुछ दिख रहा और फिर भी तुम आंखें बंद कर रहे। तब क्या बोलेंगे इसको? अब उसको अंधभक्ति बोलेंगे कि तो आप खुद मतलब क्या है, मतलब मिलता ना जंगली जाहिल है क्या साहब, अल्लाह को मालूम, अल्लाह को मालूम। अजीब सूरत हाल है एकदम, ऐसे ऐसे भी कमेंट आते हैं।
तो बहरहाल आप कुछ खड़े हो जाइए आप। और हिंदुस्तान में दो काम करने की ज़रूरत है अब आपको, दो। एक तो पूरे मुत्तहिद होकर, और इसके अंदर से तमाम जो है मुसलमानों की जो लीडरशिप है अलग अलग पार्टी की, उनको दरकिनार कर दीजिए आप, उनको मत रखिए। अपने तौर पे बात कीजिए, भाजपा से बात कीजिए, आरएसएस से बात कीजिए, उनके जिम्मेदारों से बात कीजिए कि भाई आप जो भी चाहते हैं, लेकिन आपकी चाहत की जो आपका मंसूबा है उसमें मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है, मुसलमान निशाने पर क्यों हैं, मुसलमान के मस्जिदें, मदरसे, दरगाह निशाने पर क्यों हैं, बुलडोज़र कार्रवाई क्यों हैं। ये सारी बात जब आप उनसे करेंगे, उनसे आपको मदद तलब करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, अब बदले में वो क्या चाहते हैं, बदले में आपसे सिर्फ वही चाहते हैं कि जैसा आपने सेकुलर पार्टियों को साथ दिया, बदले में आप जो है तो घुमा फिरा के तो भाजपा के साथ आ जाओ। अब फिर बात वही आ जाती है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। बस मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, हर बात ऐसा खुलेआम कहना भी ठीक नहीं है, और हर बात खुलेआम कहने से भी मतलब मामलात नहीं होते हैं। लेकिन हमारे उलमाए कराम जो बिल्कुल मतलब यूँ कहिए कि वो दीन के जज्बे से मतलब सरशार होकर 5 टाइम की नमाज़ों का एहतमाम करने वाले होते हैं, तो यकीनी तौर से आपकी बात में असर भी रहता है। यकीनी तौर से मुझे ज़ाती तौर से यकीन है कि आप जब मुश्तरका तौर पर वहाँ जाएंगे, उनसे बातचीत करें, सरबराहों से बात करेंगे, तो बीच का रास्ता निकलेगा। हो सकता है कि वो कामयाब नुमाइंदगी से जो है तो कुछ इसके असरात प्रशासन पे, पूरे देश की जो है तो ज़मीन पे पड़े, और ये कार्रवाइयाँ बंद हो। यहाँ पर पहले मंदिर था, ये ऐसा था, ये वैसा था, यूँ था, घर वापसी करो, ये करो, वो करो, जो भी है बातें चल रही हैं, तो इसके ऊपर रोकथाम हो सकेंगी। क्योंकि यही वो संगठनाएं हैं जो बीजेपी के हामी हैं। और ये वो संगठनाएं खाली 4-5 संगठन नहीं है, ये 4-5 संगठन नहीं है। जैसा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये अगर 6-7 अगर संगठन का नाम मैं ले रहा हूँ ना, ये संगठन नहीं है, बल्कि ये 100 करोड़ हिंदू है। ये 100 करोड़ हिंदू को लीड करते हैं। 100 करोड़ हिंदू अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में इन पर भरोसा जताता है। ये वो संगठनाएं हैं, और एकदम मुत्तहिद है, अटूट है, जुड़े हुए है, बिखरे हुए नहीं है। ये इतने मजबूत है, ये इतने मजबूत है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये इतने मजबूत है, और ये अपने आप में 100 करोड़ हिंदू है, मतलब हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, उनको लीड करते हैं, और वो भाजपा सरकार को पसंद करते हैं, तो बचता क्या फिर? अब बचता क्या? अब डायरेक्ट अगर हम मोदी जी से बात करेंगे तो भाई वो भी तो, अगर वो मोदी जी भी तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना कि हाओ नहीं, बराबर है। लेकिन जहाँ से बांधकाम हो रहा, जहाँ से साजिशें रची जा रही, जहाँ से बहुत सी बातें गैर गलत फहमियों का अंबार लग रहा, बहुत सी आ रही, वो अगर जिम्मेदारों से अगर हम कुछ मिल बांट के बात करें, उनसे दोस्ताना माहौल चलाएं, तो हो सकता है कि भाई उसके असरात फिर केंद्र सरकार पे पड़ेंगे। कुछ इशारे कहिए, कुछ बातें कहिए, कुछ इरादे कहिए होंगे कि भाई चलो भाई सब ठीक हो रहा है, ज़रा हिसाब से हमें चलने की ज़रूरत है, रास्ते बनेंगे। ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। क्योंकि अब कोई भी सेकुलर पार्टी जो हिंदुस्तान में है, इसके ऊपर से मुसलमानों का ज़्यादातर भरोसा उठ चुका है। ये वजह से उनका वोट डिवाइडेशन हो रहा है। इसकी वजह से जो है तो मुसलमान का वोट जो है तो अब ऐसी जगह चला जा रहा है कि जहाँ से हमारे हिंदू समाज को दिल में एक और नफरत की आग पनप रही है। पहले सेकुलर पार्टियों के साथ थे तो कम से कम ये बोलने की जगह थी, भाई वो पार्टी भी हिंदू है, वो आमदार भी हिंदू है, वो खासदार भी हिंदू है, वो पार्टी का सरबराह भी हिंदू है, राहुल गांधी की शक्ल में है, अखिलेश यादव की शक्ल में है, शरद पवार की शक्ल में है, एक मिसाल जैसा। तो इतना नहीं वो हाँ हिंदू सोचता चलो भाई क्या हुआ, मुसलमान उधर गए थे क्या हुआ, है तो हमारा बंदा, है तो हमारा कुलकर्णी साहब, है तो हमारा पाटिल साहब, है तो हमारे चौहान साहब, है तो हमारा अजीत दादा पवार साहब, है तो हमारे शरद पवार साहब। तो कहना कि एक मिक्सिंग हो जाती थी, ये मतलब एक जम जाता था। लेकिन आज देश के अंदर क्या चल रहा है? हरा भगवा आप देख रहे हैं, अखबारात में छप रहा है। अगर मैं मालेगांव की बात करूं तो इस्लाम पार्टी ने एक बहुत बड़ा जो है तो अपना वो बनाया है, ताकत का मुजाहरा किया है। उसके असरात पूरे महाराष्ट्र पे पड़ रहे हैं। हिंदुओं का पैगाम जा रहा है। हिंदू संगठनाएं बोल रही है कि देखो मुसलमान मुट्ठी भर होकर, छटाक भर होकर जो है तो इकट्ठे आ रहे हैं, और हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो?
ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं कोई अंदर की बात नहीं बता रहा आपको। चलो मैं मीटिंग में गया था और मीटिंग में आके आपको पढ़ के सुना रहा, ऐसी बात नहीं। ये सोशल मीडिया पे इस पे सब एकदम जग जाहिर है। सिर्फ मैं आपको रिमाइंडर कर रहा हूँ, आपको याद दहानी कर रहा हूँ। अरे भाई आप सही बात है, मुट्ठी भर होके बोलेंगे कि ना इस्लाम पार्टी की अगर बात करूँ तो वो कह रहे हैं ना भाई, अब इस्लाम पार्टी वजूद में क्यों आई? सेकुलर पार्टी ने उनके साथ इंसाफ नाइंसाफ़ी की करके मुसलमान डाइवर्ट हुआ, मुसलमान ने उधर वोट दे दिया मालेगांव के अंदर, इस्लाम पार्टी बन गई। इस्लाम पार्टी बन गई तब महाराष्ट्र के देश के मुसलमानों में गया कि भाई अगर ये मामला चले रहा फिर साला फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि फिर ये बड़ा पाकिस्तान बन जाएगा। अब ऐसी अफवाह गर्दिश कर रही है, उसकी वजह से हमारे बिरादर वतन के लाखों करोड़ों हिंदुओं के अंदर जो हमारी गलत फहमी फैल रही है या कुछ लोग फैला रहे हैं, और उसके एक असरात भी दिख रहे हैं, कैसे कैसे बयानात आ रहे हैं करके ये मुहिम तेज़ हो गई है कि वक्त रहते हुए अगर जल्दी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो फिर ये अगर इस तरह ताकतें अगर पनप गई तो फिर ये देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी इस तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही है। उसी का नतीजा ये है कि आज हिंदू राष्ट्र की जो बनाने की जो रफ्तार है वो 100 गुना तेज़ हो गई है। फिर अब उसका जिम्मेदार कौन? हम ही मुसलमान है ना। अब थोड़ा बंगाल में चल जाते हैं, हुमायूं साहब ने वहाँ पर अपने ममता दीदी, हालांकि सेकुलर है, सारी बात है। देखिए हुमायूं साहब ने कहा है कि जो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, 75-80 सीट जीतूंगा और टाइम पड़ा तो मैं बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बनूंगा। ये उनका ऐलान है, अभी 2-3 रोज़ पहले अखबार में आया। हुमायूं कबीर साहब जो ममता दीदी के अंदर सरकार में थे, बाद में उन्होंने त्यागपत्र दिया, बगावत की, सियासी बगावत की और बाद में आए, वो खुला कह रहे हैं कि हम भाजपा के साथ जाएंगे। तो अब क्या बोलेंगे? एक तरफ आप तो बाबरी मस्जिद बना रहे, अब सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद बना रहे तब क्यों बना रहे थे? सवाल है ना अभी 6 दिसंबर कुछ क्यों बना रहे और दूसरे दिन क्यों नहीं बना रहे? बाबरी के नाम से क्यों बना रहे, दूसरे के नाम से क्यों नहीं बना रहे? और फिर दूसरी बात तरफ ये बोलेगा हम चुन के आएंगे तो हम बीजेपी से बातचीत करेंगे, चुनाव से पहले हम दुश्मन जरूर है सियासी, लेकिन चुनाव के बाद जो होता मदद लेंगे भी देंगे भी। ये उनका बयान है हुमायूं कबीर साहब का। जब इस तरह के हालात चलेंगे तो कहां से मुसलमानों का बेड़ा गर्क नहीं होगा? तो चला आ जाता हूं असली मुस्लिम मुद्दे की तरफ। मैं कहने का चाहता हूं कि ये आपको एक बाज़ाब्ता एलानिया तौर पर, बाज़ाब्ता प्रेस से बात कर खुले मंच के साथ जो है तो आपको हमको ज़रूरत है बात करने की। ये एक रास्ता है। अब है दूसरा मुसलमानों के मसाइल कि उनकी पसमानदगी कैसी दूर हो, उनकी गुर्बत कैसी दूर हो, तो उसके अंदर जो है तो हम पूरे हिंदुस्तान में जैसा हमने देखा आज़ादी से लेकर आज तक वक्त की ज़रूरत की अहमियत को समझते हुए हमने पूरे हिंदुस्तान में जो है तो आबादी के एतबार से, महल्ले के एतबार से, ज़रूरत के एतबार से हमने मसाजिद का क़याम अमल में लाया, इमारत शरिया का क़याम अमल में लाया। गहाँ हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से जो है तो मदरसे के क़याम को अमल में लाया। और ये 75-77 साल का मतलब मेहनत का नतीजा है कि आज हज़ारों के तादाद में हिंदुस्तान में मदरसे बड़े कामयाबी के साथ रवां दवां हैं, इस्लामी शार के साथ फूल रहे फल रहे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से एक क़ानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर जो है तो कामयाबी की तरफ रवां दवां हैं। आपने एक जाल बिछाया, मस्जिदें आबाद हुई, मदरसे आबाद हुए। तो अब एक काम कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में महल्ले जाति सतह पर, पूरे हिंदुस्तान में महल्ले जाति सतह पर बैतुल माल क़याम का तहरीक चलाइए। अब हर मस्जिद एक ऐसा सेंटर बनना चाहिए कि जहां पर तमाम मामलात हल होते हों। जैसा मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चबूतरे के सहन पे जो है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनियावी, दीनी, शरई हर मामले पे डिस्कस किया करते थे, फैसले सादिर फरमाया करते थे, जंग के, अमन के, सुलह के बातचीत हुआ करती थी। वही नमूना अब हमें पूरे हिंदुस्तान में, मस्जिद तो हमने लाखों बना लिए, मदारिस भी बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमें अगर सच में अगर मुसलमानों की हम तरक्की चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की मसाजिद को हम जो है तो एक ऐसा सेंटर बनाने की हम तहरीक शुरू करें कि जहाँ पर मुसलमानों के हर मसाइल के लिए, उनके हल के लिए जो है तो ये सेंटर एक अपना मरकज़ी, एक कामयाबी के साथ अपना किरदार अदा करे, एक बैतुल माल क़ायम करे और एक ऐसा निज़ाम भी तरतीब दे
कि गांव की ज़कात गांव में, शहर की ज़कात शहर में, महल्ले की ज़कात महल्ले में, गली की ज़कात गली में, एक मुनज़्ज़म तरीके से हालात हाज़िरा को देखते हुए आप इसके ऊपर फैसला करें। ये फैसला अगर आप लेते हैं तो मुसलमानों के 60 से 70% जो गुर्बत के जिनके मसाइल है, रोज़गार के मसाइल है, एजुकेशन के मसाइल है, जो भी उनकी इज्तिमाई शादी के मसाइल है, तलाक़-खुलाक़ के मसाइल है, उनकी ज़रूरत ज़िंदगी के दीगर छोटे बड़े मसाइल है, सूदी निज़ाम का ख़ात्मा है, ये सब का ख़ात्मा होगा और सबका जो है तो अज़ाला होगा। ये आप काम करेंगे तो आप बहुत, मैं समझता हूँ कि ये 25 करोड़ मुसलमानों का ये अज़ीम एहसान होगा। एक तो हिंदू तंजीमों से आप बातचीत शुरू करें और एलानिया करें, एलानिया करें, क्योंकि आप 25 करोड़ मुसलमानों के हक़ में जा रहे हैं, उनके दिफा में जा रहे हैं, उनकी जो परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं उसको कम करने लेके जा रहे हैं। आपका उसमें ज़ाती मफाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कामयाब होना नहीं होना, अल्लाह ने उनके से काम लेना नहीं लेना, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डालना नहीं डालना, उन्होंने आपकी बात को मानना नहीं मानना, आपकी बातचीत मुज़ाकरात कामयाब होना नहीं होना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमें करना पड़ेगा ना, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। अब आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे शायद, या आपके जहन में आ रहा होगा कि यार अजीब बंदा पागल है, कि वो फ़िरका परस्त जहन के लोग हैं, फ़िरका परस्त पार्टियाँ हैं, और हम उससे कैसी बात करेंगे जब उनके खुद दिल में काला है, तो हम उनके पास क्यों जाए। शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे या कमेंट करने के मूड में होंगे। तो चलो मैं इसका भी जवाब देता, एडवांस में जवाब दे दे रहा। मेरा सवाल ये है, जब आपको इतनी एलर्जी है, अगर मान लो थोड़ी देर कि आपको उनसे एलर्जी है कि नहीं भाई आप मुश्तरका तौर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार वहाँ नहीं जा सकते, या उनको अपने ऑफिस से मदऊ नहीं कर सकते, खुला डायलॉगबाजी नहीं कर सकते, तो सवाल ये है, जब बात करने में आपको इतना ऐब महसूस हो रहा, या आपको इतनी घुटन महसूस हो रही, या आप बोल रहे कि नहीं जो तो ये इस्लाम के मुखालिफ है, ये मुसलमानों के मुखालिफ है, ये यूँ हैं त्यों हैं, बहुत सी मतलब 50 बातें निकल के आएंगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, वो तो तुम्हारे मेरे घर का मसला तो नहीं था ना, वो ऐसा था कि वो रियाद अंसारी घर का मसला है नौज़बिल्ला, कि कोई आलमी दिन का घर का मसला है नौज़बिल्ला, कि कोई मुसलमान के लीडर घर का मसला था नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, नहीं था। वो तो अल्लाह घर का मामला था। तो आपने क्या करे, वो अखबारात में जिंदा है, वो सब तहरीरें जिंदा है। क्या बोला गया कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ की हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, और वो उनकी आस्था है कि यहाँ पर श्री राम भगवान जो है तो उनका जन्म स्थान है। और बड़ी तवील डायलॉग के बाद, बड़े मुज़ाकरात के बाद, एक क़ानूनी मराहिल से गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट के से फैसला आता है। तो आपने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था और क़ानून का एहतराम। अब यहाँ दो बातें हैं, एक आस्था का भी जिक्र है और क़ानून का भी जिक्र है। अब सवाल यह है, जब आस्था है तो क़ानून कैसा है। मैं अपमानजनक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले कह दूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता हूँ, उसके क़ानून के फैसले का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन जो आपके जहन में अगर बात आ रही होंगी तो उस पस मंज़र में मैं ये बात कह रहा हूँ, जब आस्था है तो क़ानून कैसा, बराबर। यानी आपने माना, आपने क्यों माना कि नहीं भाई क़ानून का एहतराम करना लाजिम है और हमारे हिंदू भाइयों का आस्था है, तो आपने, यानी कि अल्लाह के घर के मामले के अंदर जो है तो आपने जो है तो दुनियावी तौर से बोलो या क़ानूनी तौर से बोलो, या हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू का भाइयों का मिजाज देख के बोलो, कि यहाँ का सियासी माहौल देख के बोलो, आपने एक अलग रंग रूप ढंग से जो है तो कंप्रोमाइज़ किया कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं, जबकि वहाँ साबित भी नहीं हुआ कि वहाँ पर पहले मंदिर था, लेकिन आपने कबूल किया। तो आपने कबूल क्यों किया, इसलिए किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए किया कि हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों का आस्था का मसला है, आपने कबूल किया, वहाँ राम मंदिर बन भी गया। तो सवाल यह है कि जब अल्लाह के घर में, यानी अल्लाह के घर के फैसले के मामले में आप जो है तो कंप्रोमाइज़ करते हैं, कानून के जरिए क्यों ना हो, आप कंप्रोमाइज़ ही हुआ ना भाई, वो कंप्रोमाइज़ भी हुआ ना। अरे भाई अगर कोई मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख दे या करे कि बोल जय श्री राम, तू बन जा हिंदू, तो मैं बनूंगा क्या। मैं एग्जाम्पल में दे रहा, मैं तो कहूँगा ना भाई मैंने मुसलमान है, मुझे मार डालो, कुछ भी कर डालो, मैं आपके बात को नहीं मानूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, बराबर है, ईमान का रहता हो जज्बा, नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्सा की होती है तो लाखों के मोर्चे निकल जाते हैं, गुस्सा के रसूल की एक ही सदा,
तो बोले सर तन से जुदा, तर तन से जुदा, नारे लगते हैं, नारे लगे, अखबार पे छपा। एक तरफ ये पस मंज़र कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त करने पे आमादा नहीं, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, बराबर है, सही बात है। और एक तरफ मस्जिद के बारे में आप जो है तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है भाई हिंदू भाइयों का आस्था है, ले, मतलब कानून का एहतराम करते हुए ले लो। जब इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ हो रहा, तो फिर हमको उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने में, उनको बड़ा भाई का किरदार देने में, कि आप बड़े हम छोटे हैं, ठीक है, आपकी जो भी मंशा है आप पूरी करो, लेकिन इस ढंग से करो कि हमारे इस्लाम पे, हमारी शरीयत पे, हमारे मुसलमानों पे एक जुल्म का, ज़्यादती का मामला ना बढ़े, वो अमन से रहे, अमान से रहे, तो क्या बुरी बात है। जब हम इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ कर ले रहे, मस्जिद अल्लाह के घर के बारे में कर ले रहे, तो फिर 25 करोड़ मुसलमानों की बका के लिए हम कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते? मेरा ये सवाल है, क्यों सवाल है। ये एक बात होगी। गौशाला मस्जिद का मामला चला भी ये हफ्ते में, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के कि भाई वहाँ पर जो है तो सुबह से लेके दोपहर तक जो है तो जो पंच बसंती, क्या हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, वो अपने हिसाब से जो है तो पूजा पाठ करेंगे, और फिर मेरे ख्याल से 2 या 1 से 3 के दरमियान जो है तो मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा होंगी। और मस्जिद भी, नमाज भी कितने लोग आएंगे? 20-25, और सैकड़ों संख्या में हमारे हिंदू भाई भी आएंगे, सैकड़ों संख्या में, 300, 400, 500, 1000 भी हो सकते, वो आपने टीवी पे इस पे सब देखा। तो किसी मुसलमान के नेता ने, तंजीम ने, खासकर सियासी लीडर ने बोला कि ये तो ज़्यादती है, अगर 25 मुसलमान नमाज को आ रहे हैं तो 25 ही लोग श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ को आना चाहिए। किसने बयान दिया? दिया क्या भाई? कड़वा सवाल है ये। जितने मुसलमान के जो बड़े बड़े नेता है जो बोल रहे कि मोदी, अमित शाह, टकलू, तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, कि उनके तरफ से बयान आया कि भाई भूशाला के अंदर जो है तो अगर 50 मुसलमानों को नमाज के लिए छोड़ा जा रहा हो तो 50 ही जो है तो हमारे हिंदू श्रद्धालु भाइयों को छोड़ा जाए, ताकि कानून की वर्चस्व कायम रहे, कानून की बरतरी, कानून की अजमत, कानून का वर्चस्व कायम रहे, और दिखे हिंदुस्तान के अंदर कि कानून सबके लिए बराबर है। इसमें अगर ऐसी बात करते तो क्या बुरा था, मगर किसी मुसलमान के नेता ने किया। क्यों नहीं किया भाई? यहाँ मुसलमान नहीं थे तुम, यहाँ शरीयत याद नहीं आई, यहाँ दाढ़ी टोपी याद नहीं आई, यहाँ मिसवाक याद नहीं आई, सुरमा याद नहीं आया, अरबी रुमाल याद नहीं आया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर याद नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? अरे भाई सवाल है ना, कानून सबके लिए बराबर है। जब 25 मुसलमान नमाज को जा रहे हो तो 25 श्रद्धालु जाना चाहिए। और वहाँ के मुसलमानों ने क्या बोले? उनका बयान, मेरे ख्याल से उनका नाम जहन में नहीं आ रहा मेरे, कि बोले भाई हमारे हिंदू भाई आ सकते हैं, हम लिमिटेड पे आएंगे, चले, हमको फैसला खूब बोले। जो भी आए, बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाई आए, पूजा पाठ करके गए। बाद में खबर छपी कि भाई हमको भी उसके अंदर जुमे की नमाज में तकलीफ हुई, तो उसके अंदर के मुसलमान के नेता ने आवाज़ उठाया, अरे भाई आप तो मुसलमान है ना, आप तो मुसलमानों के नेता है ना, मसीहा है ना, एक बुरखा सरक रहा तो आप हिंदुस्तान में आग लगा दे रहे आप, एक मॉबलिज्म हो जा रही तो पार्लियामेंट को हिला दे रहे आप। अब इतना बड़ा नमाज का मसला आया, मस्जिद में पूजा पाठ, एक बार मस्जिद साथ में चढ़ रही, तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं बढ़ रहे? इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तरफ से आया था, यानी कि कानून का एहतराम करें आपने। अब कानून का एहतराम बोले तो क्या है? 2 बातें, एहतराम भी है, कानून की पासदारी भी है, और कंप्रोमाइज़ भी है। एक कानून के फैसले की रोशनी में कंप्रोमाइज़ भी है कि ठीक है, अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पूजा भी होना, नमाज भी होना, तो हमको मानिए, आपने माने ना। अरे भाई, जब इतने बड़े फैसले पे आप मान रहे, इतने बड़े फैसले आप कबूल कर रहे, मजबूरी में बोलो, कानून की दुहाई देके बोलो, संविधान की दुहाई देके बोलो, हालात को देखते हुए बोलो, जो भी है वो आपकी दिल में क्या चल रहा है अल्लाह जाने, रसूल जाने, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, लेकिन आपने कंप्रोमाइज़ करे ना, यहाँ कंप्रोमाइज़ करे। यहाँ भी तो अल्लाह घर का मामला था ना, बाबरी मस्जिद भी अल्लाह घर का मामला, ये भी अल्लाह घर का मामला। किसी मुसलमान के नेता ने बोला, खैर मैं ये नहीं बोला कि वो नहीं, यहाँ के वहाँ पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, वो कानून का फैसला है, उसके ऊपर मैं नहीं कुछ कहूँगा। सिर्फ मेरा इतना ही बोलना है कि जब अगर 25 मुसलमान नमाज को जा रहे हो तो हमें 25 हमारे हिंदू भाइयों ने भी जाना चाहिए। अरे भाई, आप मुसलमान के नेता हैं ना, आप मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ना आप। वैसे तो आप बहुत टर्रे बातें कर रहे थे, तो एक टर्रे बात ये भी कर देना था, है मोदी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोल देना था। तुम्हारे मुंडे से क्या हल्का भारी हो रहा, लेकिन कम से कम मुसलमानों को लगता ना कि नहीं यार बराबर है, डटा आदमी है। लेकिन ये इस तरह से दोगलापन इख्तियार कर लेना, मुसलमानों को खपाने के धंधे शुरू करना, कि गलत बात नहीं है। बताओ ना, पूरे हिंदुस्तान में टीवी के ऊपर जितने बड़े बड़े मुसलमान के दिग्गज ने, चाहे एक का भी बयान आया कि भाई कानून सबके लिए बराबर है तो मुसलमानों के लिए भी इंसाफ होना चाहिए? नहीं आया। एडी का मत ले लिए,
क्योंकि मालूम है ये कुछ अंडा है, वो ज़्यादा अड़े चाले करे तो फिर दे, हाँ, फिर बिल्डोजर चल जाते, बिल्डोजर बाबा के नाम से मशहूर है वो। जब उनके यहाँ फिर वो दिमाग सड़क जाता उनका, कानून की चौकट में रह के फिर वो बिल्डोजर फिर देखते ही नहीं कुछ वो, हाँ, फिर आर पार की लड़ाई रहती, फिर आप ठहरे ऊपर से मियाँ भाई, मतलब कानून के दायरे में है तो इंसाफ मिलेगा। अगर हम मियाँ भाई बनेंगे और कानून तोड़ेंगे और कानून से ऊपर आप लोग समझेंगे, फिर कुछ भी हो सकता, कानून के हिसाब से कुछ भी हो सकता, बोलने का मतलब। यहाँ आपने कंप्रोमाइज़ कर लिए, बराबर। देश में रामनवमी आती तो हम हमारे हिंदू भाइयों को जो है तो श्रद्धा से जो है तो चाय पानी पोहे शरबत पेश करते हैं ना भाई। क्यों करते? क्योंकि भाई वो हमारे हिंदू भाइयों के अंदर हमारी मोहब्बत का पैगाम फैले, एकता फैले, बराबर। बराबर दाढ़ी टोपी के साथ एकदम बेहतरीन, एकदम चाय पानी नाश्ता पेश करते। ये अखबार में आता है, टीवी पे दिखता है। तो भाई ये क्या बात हुई, बराबर है ना। अगर तुम कट्टर मुसलमान की बात कर रहे हो, अगर स्टेज से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और हम ईमान के साथ जीएंगे, ईमान के साथ मरेंगे, तो भाई सवाल ये है कि फिर जो फैसले आ रहे, तो फिर यहाँ आपका ईमान कहाँ गया? अभी हमारे हिंदू भाई जा रहे तो पूजा पाठ को जा रहे ना भाई, पूजा पाठ को जा रहे, और पूजा पाठ में तकलीफ ना हो बोल के आप शरबत पेश कर रहे, जबकि इस्लामी निज़ाम क्या है? इस्लाम निज़ाम ये है कि इस्लाम बुत परस्ती की उनकी इजाज़त नहीं देता, ये शरई मामला है। लेकिन आप बड़ी तादाद मुसलमानों की क्या कर रही, रोड पे आके हमारे हिंदू भाई को शरबत पेश कर रही कि भाई आपकी पूजा पाठ में तकलीफ ना हो, आप 5 मिनट ज़रा ज़्यादा प्रवचन कर सके, सुन सके, जाप मंत्रों का जाप कर सके, जो भी आपका जो तरीक़ेकार है इबादत करने का, भक्ति करने का, आपको तकलीफ़ ना हो तो आप ठंडा ठंडा पानी पीजिए। हम आपको ठंडा पेश कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से पूजा पाठ करके बाहर आ सकें, बराबर है ना। ये मतलब है ना, और क्या है मतलब है? जब आप पूजा पाठ करने में इतनी मदद कर रहे, जब पूजा पाठ करने में इतनी मदद कर रहे, तो लाखों हिंदुओं की आस्था बजरंग दल पे है, हिंदू परिषद पे है, आरएसएस पे है, तो फिर उनसे दोस्ती घात बढ़ाने में हमको क्या तकलीफ है? यानी कि जहां हमको काम करना चाहिए हम काम कर रहे ही नहीं, हम जो है तो अजीब तरीके से हरकतें कर रहे। अच्छा, वो हरकत कर रहे तो उसमें हमारा जान भी जा रहा, मुसलमानों का माल भी जा रहा। अब शरबत पिला रहे तो शरबत फुकट में थोड़ी आती, शक्कर भी लगता, पानी भी लगता, उसमें रुए अफ़ज़ा भी लगता, बराबर है ना। मंडप भी लगता, मंडप के पैसे जाते, गिलास के पैसे जाते, कुर्सियों के पैसे जाते, गुलाब के फूल पैसे, फूल लेने के पैसे जाते, बराबर है। जान भी लग रहा, माल भी लग रहा, सब लग रहा, वक्त भी लग रहा। अरे मगर पानी में जल जा रहा ना वो। अब हिंदू भाई समझ गए ये मुसलमानों के ड्रामे हैं। हिंदू भाई के समझ में आ गया कि ये जो करते, ये मस्जिदों में बुलाते, ये शरबत पिलाते, ये पोहे खिलाते, कवड़ यात्रा निकलती करती, तो ये इनको मालूम है ये इनकी मजबूरी है, ये इनकी कारोबार चलना है, इनको जिंदे रहना है, या उनकी मजबूरी है, ये नाटक है, एक दिखावा है। हिंदू भाइयों को एक ऐसा बड़े तौर पे पैसे जा रहा है। अब हैरान हो रहे होंगे यार कि ये आदमी ऐसी कैसी बात कर रहा है, हम तो अच्छा काम कर रहे, हम तो पानी पिला रहे, हम तो खाना खिला रहे, हम तो सेवा दे रहे। अरे भाई सवाल वही है ना। अब जो करोड़ों हमारे हिंदू भाई जिसको अपना बड़ा मान रहा हो, आदर्श मान रहा हो, अगर हम उनसे दूरियां अख्तियार करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं, उनके ऊपर लान तान करते हैं, और फिर आके जो तो आम हिंदुओं को जो तो हम दिलजोई करते हैं, शरबत पिला रहे, खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, कोरोना काल में शमशान भूमि पहुंच जा रहे, क्योंकि तो बोले भाई हम हमारे हिंदू भाई को बता रहे कि हम कितने मुहिब वतन है, शमशान भूमि में पहुंच जा रहे। कोरोना काल के दौरान कुंभ मेले के अंदर भगदड़ हो गई थी साल 2 साल पहले, तो मस्जिद के मदरसे के दरवाजे खोल दिए। नहीं बोले हमारे हिंदू भाई है, हमारे बिरादरान वतन है, हम उनको तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आओ मस्जिद के अंदर, आओ बैठो, खाओ पियो, नाश्ता पानी करो, बराबर है ना। अरे जब तुम इतना कर रहे, और जो हिंदू भाइयों की आस्था अगर उनके कुछ हिंदू संगठनों पे, उनके सरबराहों पे है, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? उनको दिख रहा है नाटक कर रहे, नाटक कर रहे। सियासत के अंदर भी नाटक कर रहे, बीजेपी को वोट देती नहीं, शिवसेना को वोट देती नहीं, 70 साल से ये तमाशा चढ़ा, फिरका परस्त है। अब हिंदुओं के दिल में बैठ गया कि यार ये हमारे हिंदुत्ववादी तंजीमों को बुरा बोलते।
अब हमको हिंदुत्ववादी तंजीमें लग रही, वो संगठनाएं दिख रही, और लेकिन लाखों हिंदुओं के लिए वो आदरणीय ना हो, सम्माननीय है, गौरवशाली है। आज शिवसेना भाजपा बोले तो करोड़ों हिंदुओं के दिल सीने फ़ख्र से फूल जाते हैं कि हमारी पार्टी भाजपा है, शिवसेना है, फ़ख्र से फूल जाते, उनके सीना फूल जाते हैं लाखों करोड़ हिंदू भाइयों के। और तुम उनके स्वभाव को बुरा बोलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो तुम्हारा तालमेल का जमेगा, फिर अब तालमेल का जमेगा, ये मसला है ना। मतलब जो तुम कर रहे हिंदू भाइयों को पैगाम चला जा रहा है कि नाटक है, ये दिखावा है, ये एकता का भाईचारे का दिखावा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ हमको वो कर रहे थे। वो बोलते ठीक है भैया, अब्दुल भाई शरबत पिला रहेगा, पिलाओ, एक गिलास और दो, उनको भी लग रहा ड्रामा, लेकिन ड्रामा चढ़ा तो क्या हुआ, शरबत तो मिल रहा ना भैया, पियो शरबत, हमारी सेवा तो हो जा रही ना भैया, करो सेवा। तो ऐसी सेवा करके भी क्या फ़ायदा कि जहाँ हमारे दिल ना मिलते हो, ऐसी सेवा भी करके क्या फ़ायदा कि जहाँ पर आए दिन मुसलमानों पर मुसीबत में इजाफा हो रहा हो। ऐसी सेवा करके भी क्या फ़ायदा कि जहाँ पर हमारे मस्जिदों पे, खानख्वाह पे, दरगाह शरीफ पे आँच आती हो, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हो और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर हमारी ऐसी सेवा दे के, अपना वक्त दे के, बर्बाद दे के क्या मतलब आया। मैं हैरान हूँ, अब ये मैं विषय पे जब बात कर रहा हूँ ना, तो मैं भी बहुत बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न का शिकार हूँ, क्योंकि बहुत हाई लेवल की बात है ये बहुत हाई लेवल की बात है। क्योंकि हम तारीख़ में हाई लेवल इसलिए क्योंकि तारीख़ में हम पढ़ते हैं, इस्लाम में पढ़ते हैं कि इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है, उलमाए हक़ उलमाए सूक। तारीख़ में हम ये भी देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब दौर ज़माने में जो है तो मुनाफिक लोग जो दाढ़ी रखते थे, टोपी रखते थे, लेकिन वो भी जो है तो बगल में ऐसा रख के जो है तो नमाज़ पढ़ते थे। ये नहीं कि दिखावे के मुसलमान थे। बाद में रफ़ादान का हुक्म आया, ये आया बाद में, फिर वो धड़ाधड़ तो आप मुसलमानों को मालूम है बाकी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे तो वो मुनाफिक थे। आप बोलो ये तो दौरे क़यामत है भैया, तो हम कौन से मुसलमान को अपना समझे भाई, और किसको हम अपना दोस्त माने, किसको हम अपना लीडर माने, बताइए ना। अब आप बोल रहे हो जनाब आप इसी बात कर रहे हो, पागलपनी की बात कर रहे हो क्या, और हमारी पार्टी होना ज़रूरी है, हमारी लीडरशिप होना ज़रूरी है। तो भाई मैं भी फेवर में है ना, मैं भी मुसलमान है ना, मैं भी चाहता हमारा डंडा होना, हमारा झंडा होना, हमारी लीडरशिप होना, हमारी क़यादत होना। क्या मैं नहीं चाहता क्या कि मैं दगड़ूबा पाटिल है क्या गणेश राव पाटिल है क्या मैं भी चाहता। अरे लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरी क़यादतें, मेरी लीडरशिप अगर मुसलमानों का कुछ कौड़ी काम नहीं कर सकते, तो मैं तो सवाल खड़े करूँगा ना फिर कि मैं कौन से लीडरशिप के पीछे जा रहा, मैं सवाल तो खड़े करूँगा ना, बराबर। अभी 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले करीब बात है कि महाराष्ट्र के अंदर कुर्बानी का त्यौहार आया था, और इत्तेफाक से हमारे हिंदू भाइयों की उनका पवित्र त्यौहार एकादशी से कुछ भी था, वो भी त्यौहार आ गया था। यानी कुर्बानी पहला दिन और हिंदू भाइयों का त्यौहार सेम डे में आ गया। तो बोले अब क्या करना, तो मंत्रालय में मीटिंग हुई, बम्बई मीटिंग हुई। बोले भाई एक काम करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ख्याल करते हुए हम जो है तो पहले दिन हम कुर्बानी नहीं मनाएंगे। भाई तुम कौन होते नहीं मनाने वाले। भाई अगर मैं रफटफ अंदाजी बोलूँ और माफ़ी के साथ कहूँगा, आपने बाप का राज चढ़ा, कल को बोलेंगे 5 टाइम नमाज हो रही 3 टाइम पढ़ो, तुम बोलेंगे नक्कू नक्कू नक्कू, वो 2 टाइम नमाज पढ़ने से कैसा है, अतराफ़ का माहौल ज़रा वो हो जा रहा। ज़रा एक काम करेंगे अपन, नौज़ बिल्ला 3 टाइम नमाज पढ़ लेंगे। मन चाह चढ़ा, शरीयत में मन चाह चलता, या नौज़ बिल्ला तौबा इस्तग़फ़ार अपने बाप का राज चलता। भाई मोटे अल्फाज में बोला, मेरे बात का गलत मतलब मत निकलो। ये मैं आपको क्यों बोला ये रफ एंड टफ भाषा में कि आपको थोड़ा झिझोड़े जाए, आपको गुस्सा है करके मैंने बोला। मैं बेअदबी अंदाज से नहीं बोला, हम तो आपका एहतराम करते भाई, हम तो आपको बड़ा मानते हैं अपना, और मानते रहेंगे, आपका एहतराम भी करते रहेंगे। तो मैं बोलना ये चाह रहा कि आपने कुर्बानी को रोक दिए ना, जहाँ जहाँ भी वक्त के हिसाब से हुआ नहीं हुआ बात की बात है। कुछ बातें पर्दे के पीछे की रहती है, कुछ बातें पर्दे के सामने की रहती, लेकिन एलानिया तौर से क्या करें, आपने सरकार के साथ गए कि नहीं हम जो है तो कुर्बानी, इतना बड़ा अजीम फरीज़ा पहले दिन करना अफजल है, वहाँ आप कंप्रोमाइज़ कर रहे कि नहीं हम रुक जाएंगे। यह अखबार में छपा हुआ है, ये 4-5 साल पहले की बात है, कोई लंबी बात नहीं है। क्यों भाई, दीन के इतने बड़े फरीज़े में आप जो है तो हिंदू भाइयों की 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की, लाखों हिंदू भाइयों का आस्था ख्याल कर रहे, पीछे सरक जा रहे, न्यूट्रल हो जा रहे, रिवर्स हो जा रहे, और ऐलान कर रहे कि हम नहीं मानेंगे, उस दिन हम नहीं करेंगे। तो सवाल है ना
जैसा अगर मैं कहूँ कि पाँच 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 है बराबर, इस्लाम के 5 अरकान हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं एक अरकान को नहीं मानता, वो ज़रा हार्ड दिख रहा है मेरे को, तो आप नौज़ुबिल्लाह आप मेरे को क्या बोलेंगे आप? या अगर मैं कहूँ कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, लेकिन मैं एक को नहीं मानता, हालत ख़राब हो जाएंगी नौज़ुबिल्लाह, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या फतवा निकालेंगे? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बराबर है ना, एक समझने के लिए बोला आपको मैं। तो भाई ये भी मामला इसी से है ना, बराबर है ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत करे, आपने ये करे वो करे। आप बड़े हैं, आपने जो भी फैसला करे वक्त के हिसाब से करे, हालात के हिसाब से करे, अच्छे का वास्ते करे, बराबर है। ये नहीं कि हिंदू भाइयों का आस्था ख्याल करे ना आपने। तो फिर मेरा वही सवाल खड़े कर रहा मैं कि जब वही लाखों हमारे हिंदू, करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था बजरंग दल पे है, हिंदू परिषद पे है, आरएसएस पे है, या भाजपा पे है, उनके बड़े जिम्मेदारों पे है, तो अब आर पार की लड़ाई करने में, मतलब बात करने में क्या बुरी बात है? कि देखो भाई आपको क्या बनाना है, क्या फिर बदल करना है, हमको नहीं मालूम। हम आपके साथ में चलने को तैयार है, लेकिन विकार के साथ, सम्मान के साथ हम आपसे बात करने को तैयार है। हमारे 5-6 बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिसमें हमारी शरीयत है, मतलब कब्रस्तान है, आशूर खाने हैं, मसाजिद है, दरगाह शरीफ है, हमारा जो भी बुरक़ा है, जो भी इस्लामी क़वानीन है, इमारत शरिया, जो भी है, जो हसास मसले हैं कि जहाँ पर हुकूमत ने अगर दखल दी तो हमको ठेस पहुँचती है, हमको बर्दाश्त नहीं होता है। अपने नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी का मसला है, कुरान की शरीफ की बेहरमती का मसला है, कुछ भी बोल देते। ये सारी बातों पे आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इसके ऊपर कानून बनाइए और आप अपने हिसाब से जो है तो पैगाम दीजिए। क्या वो लोग पैगाम देंगे तो उनका समाज ईज़ी ले लेंगे क्या? अरे भाई, आज ही उनकी पब्लिक रोड पे आ रही, सिंबल का वाक़या, और मैं समझता हूँ कि उधर किधर का वाक़या कि भाई वो मस्जिद के ऊपर ये तुम्हारा डबल टेबल बनी कैसा, हिंदू भाई रोड पे आए। तो भाई हिंदू भाइयों को क्या तकलीफ़ हुई? सवाल है ना ये। अब ठंडे दिमाग सोचने की बात है कि हिंदू भाइयों को क्या तकलीफ़ हो रही टेबल मारने के बाद जो मस्जिद बन रही तो। अब हिंदू भाई तो नमाज़ को नहीं जा रहे ना वहाँ पर। इत्तेफाक से वो मस्जिद मेरे ख़्याल से इधर की संभल तरफ की उधर का वाक़या है, नाम वो इलाका ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। वो वहाँ पर हिंदू भाई रास्ते पे आ गए। तब ये इनको बोला कौन रास्ते पे आओ? अरे इनको ये ऐसा महसूस कैसा हुआ हिंदू भाइयों को कि भाई 3 माले की मस्जिद बन रही तो हमको तकलीफ़ हो रही कि हमको वो क्या हो रहा? ऐसा कुछ भी हो रहा, क्या हुआ है? इसका मतलब कोई ना कोई इनको लीड कर रहा। अब कौन लीड कर रहा है आपको पता है? अब आप सबको मालूम है कि भाई आप पानी सर से ऊपर हो गया। अब हमें उन लोगों से मुज़ाकरात करना ज़रूरी है जो भले हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, संविधान में कुछ फेरबदल करने की बात कर रहे हो, तो हमको बात तो करना पड़ेंगी ना। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे जनाब ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो संविधान में फिर बदलने की बात कर रहे, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे। अरे वो तो हिंदू राष्ट्र पहले से हो चुका, वो सिर्फ एलानिया, उसकी तैयारी चल रही। शादी की तैयारी कैसी होती भाई? कोई तैयारी होती, मंडप लगता, वो फूल लगते, मतलब खाने की तैयारी होती, कारा सस्ती फूला लगते। तो ऐसा जो है ना हिंदू राष्ट्र, ये मतलब पूरी तरीके से ये बन गया, ये बन गया। अब सिर्फ डिक्लेयर कानूनी संविधान की चौकट में रह के सिर्फ डिक्लेयर करना उनको बाकी है, तो उसकी तैयारियां चल रही। अरे तैयारी रुकने वाली थोड़ी है। अगर मुसलमानों ने साथ दिए तो भी रुकने वाली नहीं, और आपने नहीं भी दिए तो भी रुकने वाली नहीं, नहीं रुकने वाली। क्योंकि 6-7 मिसाला जो वाक़यात हिंदुस्तान में घटे, वो ऐसे घटे कि वो बिल्कुल संविधान से टकरा रहे। और ख़ास बात क्या है कि उसके अंदर मुसलमान के बड़े से बड़े नेता पूरे हिंदुस्तान की, उन्होंने 1% भी मुसलमानों की इसमें मदद नहीं की, सिवाय चिल्ला पुकार के। उत्तर प्रदेश में मदद से बुलडोजर चले, किसी मुसलमान के नेता ने बचाने की कोशिश किया सिवाय चिल्ला पुकार के? और बुलडोजर रुके क्या? नहीं रुके ना। तो काहे की मुस्लिम लीडरशिप? कई मस्जिद पे जो है तो मतलब पे सरकारी ज़मीन है। ऐसी कैसी बात है सरकारी ज़मीन है? अरे भाई ठीक है सरकारी ज़मीन है, तो जैसा हम देखते हैं कि भाई लीगलाइज जो इलीगल बस्तियाँ रहती, सरकार उनको भी जो है तो कानून के कायदे में बिठा के उनको लीगलाइज करती कि भाई चलो भाई तुमको अधिकार है, टैक्स यहाँ से आप एड़े साले करना नहीं, टैक्स पानी का टैक्स, लाइट का टैक्स बराबर देना और जियो और जीने दो। अब जिसकी हज़ारों लाखों लोगों की आस्था जिस मस्जिद में हो या मंदिर में हो, जो भी धर्म स्थल हो, तो मस्जिद में लाखों मुसलमानों की आस्था है ना, तो उसको लीगलाइज नहीं कर सकते क्या? चलो ठीक है भाई, इसके रिकॉर्ड नहीं मिला, कागज़ नहीं मिले, तो ठीक है एक काम करते हैं, जो ज़मीन आज के भाव में कितने रुपए की है? जैसा आज की ज़मीन में 25 लाख की है, ठीक है भाई, हम बीजेपी सरकार वाले हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हैं, राम राष्ट्र की बात करने वाले हैं, तो हम भी आपके साथ थोड़ा दया में बताएंगे। एक काम करते हैं, 25 लाख की ज़मीन है ना, तुम जो है तो 12.5 लाख दो, आपको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। 50% 12.5 लाख जो है तो ट्रेजरी ऑफिस में जमा करा दो, मतलब तहसील ऑफिस में, और आपके कागज़ पत्र बना के ले लो, उसको लीगल कर लो, बाउंड्री घेर लो, और
तरीके से कायदे से काम करो। नहीं हो सकता कैसा, उसको तोड़ना ज़रूरी है क्या? एक सवाल है ना भाई, तोड़ना ज़रूरी है क्या? लेकिन टूटा, और टूटा तो कैसे टूटा? कानून कायदे से टूटा। बराबर, कानून का एहतराम हुआ, कानून का आदेश हुआ कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, इलीगल है, जो भी है, पहले कानून की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद टूटा। सवाल ये नहीं है कि कानून के हिसाब से टूटा, जैसा भी टूटा। किसी मुसलमान के नेता ने उसको रोका क्या? मोदी जी को बोल के या किसी को बोल के साहब ये मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारी बहुत बड़ी आस्था है इसके अंदर। एक तो हमने आपको हमारी बाबरी मस्जिद दे दी, मतलब कानून के जरिए हमने मान लिए। अब वो कानून की हमने एक बाबरी मस्जिद क्या दी है, आपने तो लाइन लगा दी, ये मस्जिद भी, ये मस्जिद भी, ये मस्जिद भी, ये दरगाह भी, ये दरगाह भी, क्या है ये? किन्हें बोला क्या? क्यों नहीं बोला? क्योंकि हर आदमी, हर मुसलमान का लीडर जो तो मोदी जी से लड़ने के मूड में है। अय मोदी तेरे को छोड़ेंगे नहीं, अय अमित शाह तेरे को छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, जब तुम मुझसे लड़ने के मूड में है तो जाहिर सी बात है तुम मुझसे बात नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो तुम्हारा बांध काम होगा, मतलब ये नुकसान होंगे। अभी नुकसान होंगे तो ये कौमी नुकसान है नहीं है? अगर एक अल्लाह का घर शहीद होता है तो ये कौमी नुकसान नहीं है क्या? एक दरगाह शरीफ पे बुजुर्गान के आस्थान पर बुलडोजर चलता है तो ये कौमी नुकसान नहीं है क्या? ये अबे लाखों लोग आस्था जुड़ी हुई है ना, बराबर है ना, नहीं है क्या? तो इसमें मुस्लिम नेता क्या जा रहा? तो जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम झुकने में क्या बुरी बात है? अरे भाई, यहाँ जब हिंदुस्तान में मुगल आए थे, 950 साल उन्होंने लगभग हुकूमत करे, तो यहाँ के हिंदुओं ने भी उनको सर आंखों बिठाए ना, उनको जय जयकार करी, उनको बादशाह बनाई, नवाब बनाई। यहाँ तक कि तारीख में लिखा हुआ है कि कई महाराजाओं को जो है तो मतलब हिंदू राजपूत उन घरानों के उन्होंने जो तो राजनीतिक तौर पे जो भी उनके राज होंगे, उन्होंने अपनी बेटियाँ दी उनको उनको मतलब उनसे निकाह कराया, मतलब शादी कराई, शादी हुई, वो अपने धर्म के रिवाज के हिसाब से वो फसला जब महलों में रही। ये तारीख है कि उन्होंने बेटियाँ भी दिया, मतलब अपने उनसे रिश्ते भी जोड़े, ये तारीख में लिखा हुआ है। मतलब हिंदू लोगों ने इतना सर पे बिठाया, यहाँ के जो भी आदिवासी थे, ये थे, वो थे, जो भी थे, बहुत बड़ा इतिहास है, वो सर पे बिठाया, मतलब बाहर से आने वालों को सर पे बिठाया, और तुमको राजा बनाया, नवाब बनाया, मुगल बनाया, सब करना। आपको पूरा, आपको 950 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का एक इतना बड़ा वर्चस्व, इतना बड़ा वक्त आपको प्रदान किया, समय दिया, सब कुछ दिया। तो आप थोड़ी सी बातचीत करके उनकी भी मन रख के कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो रास्ता निकलने वाला है। वो मुसलमानों ने साथ दिए तो भी निकलने वाला है, नहीं दिए तो भी निकलने वाला है। अगर नहीं दिए तो बहुत बुरे हाल होंगे, और साथ दे के अगर कंप्रोमाइज़ करके करे तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और बाहर से जाहिर सी बात है कि अब हिंदुओं को अगर एक जगह करना है तो फिर दो रास्ते हैं कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा, तो कुछ मुसलमान के लीडरों को जो है तो हिंदू धर्म को बुरा बोलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। अब 100 करोड़ हिंदू भाई है, 25 करोड़ मुसलमान है, क्या हल्का भारी करते तुम? तो जाहिर सी बात है, जो हिंदू जाग रहा, अरे यार कौन बोल रहा है यार ये, अरे अब्दुल बोल रहा है, अरे बाप रे, नहीं हिंदू का बड़ा इसके ऐसा, तो सरक जाते, लोग शेयर माध्यम से वोट दे देते। फिर खासदार की संख्या बढ़ रही, आमदार की संख्या बढ़ रही, बढ़ते 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 फिर कानून के संविधान के दायरे के अंदर जो होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, जितने खासदार होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, जितने आमदार होना चाहिए, कानून साथ इदारों में जितने मेम्बरान होना चाहिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, वो काम आसान हो गया, वो काम आसान हो रहा तुम्हारे बोल बचन से। फिर आखिरी में ये हो रहा कि वो बोल देंगे बाबा आप चुप बैठो, हमारा काम होगा ना, आप तो मेडे चाले करना नहीं, तो हमको सीडी ईडी और क्या क्या तमाशेंगे, नहीं तो फिर समझ जाओ, फिर तो वो समझ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमको तो कानून का एहतराम करना इतना शौक़ है हमको, अच्छी बात भी है, मैं उस पर एतराज़ नहीं करूँगा। ये एक बात है मुसलमानों के अंदर, ख़ास बात है कि अगर वो फैसला अगर ऐसा भी आता है, शरीयत से टकराने वाला भी आता है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में ये इस मामले के अंदर तो पहले नंबर पे आएगा कि अगर हमारी शरीयत पे भी हमला होता है लेकिन कानून का फैसला आता है तो मुसलमान उस पर लब्बैक कहता है। क्यों? तो बोले कानून का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और क्या तो बोले गुस्सा के रसूल ने अगर किसी को बात कर दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम रोड पे आते हैं। क्यों? तो बोले हमारी नबी की शान में गुस्सा की हुई, और यहाँ अल्लाह की शान में अगर अब क्या बोलेंगे, उसको गुस्ताखी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे भाई? आप सवाल है ना, क्या बोलेंगे? अब जो फैसले आ रहे, जो भी आ रहे, मतलब वही आ रहे ना। अब कल को अगर फैसला कि साधु संत महाराज ने अगर इस्लाम के बारे में नौज़बिल्ला को टिप्पणी करे और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं साधु महाराज ने वो कुछ गलत नहीं बोले, उन्होंने सही बोले, तो फिर अब तुम क्या करेंगे? तुम भी ये बोलेंगे ना, नहीं नहीं आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई साधु महाराज ने गलत नहीं बोले, नहीं बराबर जज साहब आप सही बोले, क्योंकि आपने साबित कर बताया ना, आपने साबित कर बताया। बड़े बड़े जो अल्लाह की इबादत का मसला, कुर्बानी का, वहाँ आपने साबित कर बताया, सबूत दिया कि हम इस संविधान के, कानून के
तो तुम्हारे कितने वफ़ादार है, इतने वफ़ादार है। अरे जब अब तुम इतने वफ़ादार है तो भैया पूरे वफ़ादार बन जाओ ना फिर। अब जब तुम हर मामले पे कंप्रोमाइज़ कर ले रहे तो पूरे बन के जो है तो अपने जो रियल हुकूक है, जो तुम्हारे जायज़ हुकूक है, उसकी दिफा हम कैसा कर सकते हैं, उसके साथ हम मियार से विक़ार से हम कैसे चल सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमें करना पड़ेगा। क्योंकि कोई मुसलमान का लीडर पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख़ में मुसलमानों का 1 रुपये का भला भी नहीं कर सकता। सिर्फ वो अपना भला कर सकता, अपने परिवार का भला कर सकता, 10-20 चाहने वाले जो होते बड़े-बड़े कार्यकर्ता रहते उसका भला कर सकता, बाकी कौम का भला नहीं कर सकता। ये कड़वा सच है, इसके सबूत भी है। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि भूशाला के अंदर फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, भाई उसमें कहा गया कि भाई महदूद दायरे के अंदर मुसलमान नमाज़ पढ़ने को आएंगे। मैं खाली एग्जाम्पल में दे रहा। तो भाई मुसलमान के नेता ने बोलना था ना, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाना था, ना तो प्रेस से बात करना था कि देखो भाई अगर 25 अगर मुसलमान नमाज़ पढ़ने आ रहे, हालात को देखते हुए कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, हालत ख़राब ना हो, तो 25 हिंदू भाई भी जो है तो श्रद्धा के हिसाब से अपनी पूजा पाठ करें। भाई ऐसा बोलने में बुरी गैर कानूनी बात थोड़ी कानूनी बात है। 25 तुम्हारे 25 हमारे, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन एक तरफ जो है तो सैकड़ों की संख्या में जो तो हमारे हिंदू श्रद्धालु जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास अपना त्यौहार बारे में हिस्सा ले रहे हैं, और महदूद दायरे में जो तो मैं समझता हूँ जो तस्वीर में दिख रहा है कि 25 मुसलमान नज़र आ रहे हैं, वो नमाज़ अदा कर रहे हैं और उस पर कोई मुसलमान का नेता नहीं बोलता है। तो सवाल ये है कि जब तुम मुसलमान की बात करते, इस्लाम की बात करते, मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करते, तो फिर यहाँ आप खामोश क्यों थे? भाई कानून के जरिए इतना तो बोल सकते थे ना कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, इसलिए नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को आबादी मतलब उनको भरपूर मौका देना चाहिए, 100-200 मुसलमान बैठना चाहिए, खुतबा शान से होना चाहिए, बोल सकते थे ना ऐसा। लेकिन तुमने नहीं बोले। जब तुम खुद उनसे अंदर से मिले हुए बोले तो मतलब संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से सब मिल बांट के चल रहा, तो फिर लाखों मुसलमानों को परेशानी में क्यों डाले भाई पापा? तुम मत डालो ना। ये मेरा मसला है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारे उलमा इकराम को मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड को जो है तो उनसे मुज़ाकरात करना चाहिए, और पूरी और इसके अंदर एक भी मुसलमान के लीडर को फटकने मत दो आप। उससे क्या हो रहा, बांध काम हो जा रहा। कोई फला अगर मुसलमान लीडर आएगा तब कोई ना कोई पार्टी से वाबस्ता रहेगा, फिर गलत मैसेज देंगे, फिर उसका टूट फूट हो जाएंगी, फिर उस पर आरोप लगाएंगे। इसलिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तमाम मुस्लिम लीडर को बोलो कि हम तुमसे बाद में बातचीत करेंगे, अगर आपको शिकायत है, कुछ बोलना है, मशवरा देना है, तो हम अलग से आपसे बंद कमरे में बात करेंगे। लेकिन जब हम डायलॉग करने जा रहे हैं, हम खुद लीड करेंगे। जैसा हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमने फांसी के नजराने दिया था, आज 25 करोड़ मुसलमानों में मुसीबत आई हुई है, उनके दिफा के लिए, उनके बचाने के लिए, माहौल ख़राब ना हो इसके लिए हम खुद जाके बात कर रहे हैं। हम खुद अपने तौर पर फैसले लेंगे इंशाअल्लाह, एक मशवरतन फैसला लेंगे और उसको जो है तो मुल्क के 25 करोड़ आवाम के सामने रखेंगे। अब हमें सियासत के एक भी मुसलमान को चलता नहीं, ये आपको कड़े फैसले लेना पड़ेंगे तो हालात सुधर सकते हैं। ये फैसला, और पूरे हिंदुस्तान में फिर मैं आपको दोहरा दूं कि हर मस्जिद को अब ऐसा मॉडल बनाओ कि वहां से हर मुसलमानों के मसले मसाइल हल हो, तो मुसलमानों की गुर्बत दूर होगी, मुसलमान पसमानदगी से उठेंगे, ये काम होगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद को जो है तो बैतुल माल का मतलब मॉडल के ज़रिए से एक जैसा निज़ाम तरतीब नहीं देंगे, तो मुसलमानों को इतना बुरा हाल होगा, इतना बुरा हाल होगा, यकीनी तौर से हिंदुस्तान में आलीशान मस्जिदें तामीर होती नज़र आएंगी, मदरसे तामीर होते नज़र आएंगे। लेकिन सूदी निज़ाम आज भी जो है तो मुस्लिम महल्लों के अंदर, गलियों के अंदर गश्त कर रहा है, चल रहा है, बड़ी संख्या में चल रहा है। रिपोर्टें लो। मेरा सवाल ये है कि जिस महल्ले में अगर सूदी निज़ाम के अगर 10 घर भी पाए जाते हो जो गुर्बत के मारे, परेशानी के मारे सूद से हराम का पैसा लेते हो, और उसी महल्ले में, उसी शहर में अगर 2 करोड़ की मस्जिद तामीर होती है, तो जायज़ है क्या? मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा। जहाँ पर करोड़ों और लाखों रुपए लगा के इस्तेमाल लिए जाते हो, अच्छी बात है, इस्लाम आचरण पे ले जाते हो, लेकिन एक तरफ जो है तो चंद पैसों के लिए मजबूरी के मारे जो है तो गरीब बेटियाँ मुसलमानों की बैठी रहती हैं, तो लाखों रुपए जो इंसान जो सर्व करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, कोई शक नहीं है, तो फिर ये कहाँ का मामला है? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए, मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। गलती होगा तो अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा मैं। तो हम कौन सा हम निज़ाम पेश कर रहे हैं? हम कैसा निज़ाम पेश कर रहे हैं? एक तरफ कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ जा रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों की दिल खुश करने में कि कोरोना काल के अंदर हम शमशान भूमि पहुँच गए, क्योंकि बोले उनके घर वाले नहीं जा रहे थे, तो मुसलमान दाढ़ी टोपी लगा के टीवी दिख रहा कि बोलो चीता के आस्ते लकड़ा उठा के दे रहे, ये दिख रहा उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। यानी क्यों? तो बोले हमारे मतलब एक इंसानियत, एक हमारी क्या बोलेंगे उसको, मतलब सद्भावना, उसको क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, या पता नहीं कौन से लफ्ज़ है, वो बताने के वास्ते इतना तक चले गए। मैं ये नहीं पढ़ा कि आपने गलत करे, वो क्या सही करे गलत करे वो अल्लाह जाने, रसूल जाने, उलमा जाने, वो ज़िम्मेदार जाने, ये शरई मसला है। लेकिन मसला ये है
कि जब सब कुछ आप जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की दिलजोई के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत से जो है तो फैसलों को तस्लीम कर रहे, मतलब आगे बढ़ रहे, तो भाई उनको सरबराहों को इज़्ज़त देने में, उनसे बात करने में आपका क्या बिगड़ता है? उनसे अगर हमारी दोस्ती हो जाती है तो नीचे से ऑटोमेटिक पैगाम जाता। इसका मतलब तुम शरबत पिला रहे, दिल से पिला रहे, क्योंकि तुमने ऊपर भी हमारी दोस्ती साठ-गांठ कर ली, मतलब अच्छे अंदाज से, मतलब तुम दिल से पिला रहे, तुम ऊपर बुरा भला बोले, ए मोदी तेको छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ शरबत पिला रहे, तुमको दिख रहा अंदर क्या चढ़ा, बाहर क्या चढ़ा। कान में बीड़ा थोड़ी है, पढ़े लिखे भैया, देश की चौथी ताकत बने हुए है ना। गया ज़माना वो, हम ये थे, हम वो थे, कुछ भी नहीं थे तुम, पानी पिलाते बैठो। अब तुम्हारा नसीब ये लिखा हुआ है। और हमारे जो बड़े हैं ना, उनसे मेरा गुजारिश है, मत करो हिंदू मुसलमान, मत करो। इसमें हो रहा है क्या, मुसलमान को तकलीफ़ हो जा रही, मत करो। अगर ज़रा भी यौम आखिरत पे, अल्लाह पे, उसके रसूल पर, कुरान पर अगर ख़बर में आखिरत में अगर जवाब देगा एहसास है ना, तो मत करो, मत करो। अगर मुसलमानों के लिए अगर तुमको कोई झुकना पड़ रहा तो झुक जाओ, अगर उससे मुसलमानों का फ़ायदा हो रहा तो झुक जाओ। जैसा बाबरी मस्जिद हम कंप्रोमाइज़ करें ना, तो यहाँ भी कंप्रोमाइज़ कर लो कि मोदी जी हम आपके साथ चलेंगे, अमित शाह साहब हम आपको चलेंगे, हम आपसे चलेंगे, आप हमें इंसाफ दो, सबका साथ विकास प्रैक्टिकल करके बताओ, क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि सेकुलर पार्टी में कौन है? वहाँ को अब्दुल भाई, मजीद भाई, फारूक भाई थोड़ी है, वहाँ भी वही कांबड़े साहब, देशमुख साहब, पाटिल साहब, चौहान साहब, दादा साहब, वही है ना। तो वो कौन सी दुनिया में भाई? ये बातें थी, जो भी थी, अगर इसमें कोई आपको वाकई अगर लगता है वाली चुभने वाली बातें थी, जो भी थी, हो सकता है अगर कुछ गलती हो रही होगी, हुई होंगी, तो मैं माफ़ी चाहता। मेरा मसला ना कानून पे के सवाल खड़े करना है, ना संविधान पे खड़े करना है, सिर्फ जो हालात हाज़रा गुजरे हुए हैं, जो गुजर रहे हैं, उसी पस मंज़र में चंद कड़वी तल्ख बातें याद सबके सामने रखना है। यही मकसद से मैंने बात को किया हो। बहरहाल यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अजदर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।